जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं प्रशांत आप सब लोगों का आपके प्रिय चैनल श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बाबा की भक्ति को लेकर बनाया है मैंने। एक छोटी सी इसमें एक सच्ची और घटना आपको बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार श्री बालाजी महाराज ने अपने एक भक्त का कल्याण किया, किस प्रकार उनके संकटों को बाबा ने दूर किया, किस प्रकार बाबा ने उनकी रक्षा की और आज उनको बाबा की कृपा से क्या प्राप्त है और बाबा की कृपा किस प्रकार अपने भक्तों को प्राप्त होती है। एक छोटी सी जानकारी लेकर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और बाबा की महान कार्यों में से, महान चमत्कारों में से एक छोटा सा चमत्कार आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाला अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग सदा बालाजी के प्रेम में इसी प्रकार भक्ति में मग्न रहो, ऐसी मैं हृदय से कामना करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये घटना जो है, जो सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरे चिर परिचित हैं और मैं उनसे डेली संपर्क में भी रहता हूं, बात भी करता हूं और आप सब लोगों ने उनके कमेंट भी देखे होंगे और उनका नाम आप लोगों को पता भी होगा। और उनका नाम है रवि सिंह चौहान। रवि सिंह चौहान उनका नाम है, जो ग्राम जिंदपुर के रहने वाले हैं, ज़िला फतेहपुर में और कानपुर के पास के रहने वाले हैं। और उनका एक परिवार है, उनके पिताजी, उनकी माताजी, भाई बहन और ये एक छोटा सा संयुक्त परिवार है। स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी, संकटों से ग्रसित थे। पिताजी को जो है इनके दारू पीने की आदत थी, पीने के शौकीन थे और संकट ही उनको पिलाता था। उनके घर में संकटों का प्रभाव था, इनके घर में संकटों का प्रभाव था। संकट के प्रभाव से इनके घर में क्या था, किसी की आमदनी का सोर्स नहीं था। पिताजी थे तो वो दारू पीते थे और संकटों की वजह से इनके घर के हालत इतने बुरे थे कि घर में खाने की स्थिति नहीं थी, घर में खाने को नहीं मिलता था, खाने की स्थिति नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी देखना पड़ता था। और उस समय क्या था, ये लोग बड़े संकट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और विभिन्न विभिन्न जगह ये जाते थे इलाज कराने के लिए। जब परेशान होता है व्यक्ति तो इधर उधर भागता ही है और वो सोचता है कि कहीं ना कहीं से उनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। उस समय में रवि भाई बहुत छोटे थे, तो जब ये छोटे थे तो ये अपने नाना के पास चले गए थे। उस समय इनके नाना जी पर बालाजी महाराज की असीम कृपा थी और उनके यहाँ बाबा की गद्दी लगती थी। इन्होंने बालाजी का नाम सुना, जब बालाजी के बारे में इनको पता चला और बालाजी के बारे में इनका आभास हुआ तो ये उनकी सेवा में चले गए। काफ़ी समय तक इन्होंने अपने नाना के सानिध्य में रहकर श्री बालाजी महाराज की सेवा की। उसी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने इनके घर के संकटों को धीरे 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 काटना शुरू कर दिया। फिर ये मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने लगे। छोटी सी उम्र में ही घर के खर्च चलाने के लिए, घर परिवार को देखने के लिए इन्होंने नौकरी कर ली। नौकरी करने की इनको आवश्यकता पड़ी क्योंकि घर में वो हालात नहीं थे, घर बना हुआ नहीं था, टूटा फूटा घर था, छप्पर पड़े हुए थे, तो वो स्थिति नहीं थी इनकी कि भाई सब लोग बैठ करके देख सके। तो छोटी सी उम्र में ये निकल गए और निकलने के बाद ये दिल्ली आकर जॉब करने लगे। वहाँ पर ये जॉब भी करते रहे और साथ साथ बाबा की सेवा भी करते रहे। हर महीने श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते थे। बाबा से इतना प्रेम इनको हो गया था कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा इन्हें अपने धाम बुलाने लगे। और जब ये बाबा के धाम से जुड़ने लगे, बाबा के धाम में हाजिरी देने लगे, बाबा की चालीसा नियम इत्यादि करने लगे, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने धीरे 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 करके इनके संकटों को काटना शुरू कर दिया। इनके पिताजी को जो परेशानी थी, इनके पिताजी को जो दिक्कत थी दारू पीने की, इन्होंने बाबा को दरखास्त लगाई, अर्जी लगाई और बाबा से हाथ जोड़कर विनती की। उस दरखास्त उस अर्जी पर बाबा ने तुरंत कार्रवाई की और इनके पिताजी की पीने की आदत को बाबा ने छुड़वा दिया।
पीने की आदत को इनकी छुड़वा दिया। नाना की सेवा में रहते थे क्योंकि नाना पर बाबा की दरबार चलता था, बाबा की शक्तियां इनके नाना जी पर आती थी, उन्हीं की सेवादारी की। नाना को इन्होंने अपना गुरु धारण किया और उन्हीं की सेवा में लग गए और लगभग करीबन 8 साल इन्होंने अपने नाना की तन मन धन से सेवा की और उसी सेवा से प्रसन्न होकर श्री बालाजी महाराज ने इनको क्या था, अपनी शक्ति, अपना दूत इनको प्रदान कर दिया। शुरू शुरू में जब दूत इन पे आता था तो इनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि संकट ग्रसित मनुष्य होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसके ऊपर शक्ति आ रही है या संकट आ रहा है, क्योंकि आदमी दुविधा में उलझा रहता है। तो जब इनको फिर इनके नाना जी के सानिध्य में बैठे थे, उन्होंने इनको बताया कि उन्हीं का गढ़ बालाजी महाराज का एक गण, एक सेवक, एक दूत इनको प्राप्त हुआ है और इनकी रक्षा के लिए हुआ है। तब से लेकर आज तक ये श्री बालाजी महाराज की सेवा में संलग्न है। बालाजी महाराज की सेवा तन मन से करते हैं, धन से करते हैं और आज इन्होंने, बाबा की ऐसी कृपा है इन पर कि बाबा के दूत इन पर आते हैं और वो लोगों का कल्याण भी करते हैं, लोगों को देखते भी हैं। ये उन बाबा की शक्तियों के द्वारा लोगों का इलाज भी करते हैं। 5 दरबार की ये स्थापना करवा चुके हैं, छोटे छोटे 5 जगह। दिल्ली में भी अपने घर पे इन्होंने एक छोटा सा बाबा का दरबार बना लिया। ये बाबा की ही कृपा है कि इनका घर भी बन गया और घर के साथ साथ बाबा का एक छोटा सा दरबार इन्होंने अपने गांव में निर्माण कराया है, जहां पर ये लोगों को देखते हैं, लोगों का इलाज करते हैं और भक्तगण वहां पर आकर ठीक भी होते हैं। ऐसी बाबा की कृपा है। और इन्होंने जो है दिल्ली में ही रहते हैं, वहां पर भी 2-3 जगह बाबा का इन्होंने स्थापना कराई है। अभी तक कुल मिलाकर के ये 5 दरबारों की स्थापना करा चुके हैं। आप देखिए बाबा का कितना बड़ा चमत्कार है कि जो संकट से ग्रसित मनुष्य हो और जिसके घर में खाने पीने की दिक्कतें हों और खाने पीने की समस्या हो, और वो व्यक्ति बाबा की सेवा में जुड़ करके, बाबा की सेवा करके, और बाबा कितने दयालु हैं कि जब व्यक्ति को देने पर आते हैं तो उन्होंने इनको नौकरी के माध्यम से घर बनवा दिया, दरबार बनवा दिया। 5 जगह और दरबार स्थापना करने की इनको जो है प्रेरणा दी और उन्होंने 5 जगह दरबार की स्थापना कराई। बड़ा भंडारा हर दिसंबर को कराते हैं ये। हर दिसंबर में जिस दिन इन्होंने अपने धाम पर, अपने गांव में बालाजी महाराज की स्थापना कराई, उस दिन दिसंबर को ये जो है भंडारा करते हैं और इनका हर साल दिसंबर में भंडारा होता है और बड़े ही स्तर पे होता है। 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ या सीताराम जी का जाप करा करके, विधि विधान के साथ 56 भोग लगा करके ये भंडारा करते हैं हर साल और बालाजी महाराज के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि बाबा ने इनको दृष्टि दी है, दूत दिया है। ऐसी कृपा है कि बाबा इनकी पुकार सुनते हैं। दर्शन कई बार इनको बालाजी महाराज के हो चुके हैं। बालाजी महाराज के दर्शन इनको प्राप्त हुए हैं, भैरव जी प्रेतराज के दर्शन इनको प्राप्त हुए हैं और बाबा की कृपा से गणेशपुरी जी महाराज के भी दर्शन इनको प्राप्त हो चुके हैं। और आज ये बाबा की सेवा में ऐसे संलग्न है, तन मन धन से सदा बाबा की सेवा करते हैं। बाबा की अपार कृपा और अपार कृपा इन लोगों पर हुई है और आज इनके यहाँ बाबा का दरबार चलता है। देखिए बाबा कितने दयालु हैं कि जो बाबा की शरण में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जाता है और जो बाबा की सच्चे मन से सेवा करते हैं, बाबा उनको बहुत कुछ दे देते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि बाबा हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं या बाबा हम बाबा की सेवा करते हैं, बाबा बैठे बैठे देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी 8 साल का घोर संघर्ष किया, 8 साल विपत्ति में बिताए, लेकिन बाबा के ऊपर उन्होंने किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया और बाबा की सेवा में संलग्न रहे। उसी का परिणाम है कि बाबा ने उनको देखिए आज इस योग्य बनाया कि वो आप सब संकटधारियों का भी इलाज करने में सक्षम है। तो इसलिए मैं ये वीडियो का बनाने का एक मेन उद्देश्य ये होता है कि आपको प्रेरणा मिले। जो लोग संकट से परेशान होकर बाबा पे संदेह करने लग जाते हैं, बाबा पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं कि बालाजी महाराज हमारा इलाज नहीं कर रहे या बाबा हमें नहीं देख रहे, बाबा सब देखते हैं। बाबा ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कहां तक मेरी सेवा कर सकता है, क्या इसके भाव हैं, क्या इसके मन में शंका है, क्या इसकी है। कि बाबा देखिए, बाबा अपने भक्तों को बड़ा ठोक बजा कर देखते हैं। जितनी जल्दी वो प्रसन्न होने वाले हैं उतना जल्दी कोई प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो प्रभु श्री राम के सेवक भी हैं और वो प्रभु श्री राम के सेवक होने के नाते वो भक्तों को परखना भी जानते हैं। खरे खोटे की उन्हें पहचान है, कौन किस भाव से बालाजी के पास जाता है ये भी उन्हें पता है। ऐसा नहीं है कि बाबा को नहीं पता। आपके दुख भी बाबा देखते हैं, आपके तकलीफ भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो आपको परखते हैं कि ये भक्ति देने योग्य है, शक्ति देने योग्य है या नहीं है, या मेरी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, आगे जा करके कहीं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, अहंकारी तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं कि बाबा की भक्ति करो, सच्चे मन से, सच्चे भाव से करो। कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, कोई दरबार छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी सोच से बाहर निकलो और एक निष्ठ होकर श्री बालाजी महाराज की सेवा में लग जाओ।
सच्चे मन से बाबा की सेवा करोगे, आपको जिस प्रकार रवि पर कृपा की, जिस प्रकार उसके परिवार पर कृपा की, उसी प्रकार आपको पर भी कृपा करेंगे। आपको भी बाबा की कृपा प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी, बाबा के चरणों की सेवा आप लोगों को प्राप्त होगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इसलिए था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि बाबा की शक्ति कितनी विशाल है और बाबा की दया उससे भी ज्यादा विशाल है। उनके समान करुणा का निधान कोई नहीं है। करुणा करने वाले करुणादान निधान है वो पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री बालाजी महाराज। आप सबका कल्याण करें। यदि मेरी दी जानकारी, मेरी ये छोटी सी कहानी, सच्चे घटना आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास है बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां लाते रहेंगे और आप लोगों को बाबा की भक्ति इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। ये आप लोगों का अपना चैनल है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।